गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पिछले सेशन में हमने समाकलन के अनुप्रयोग ठीक है, यानी यूज ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली थी। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन में आएगा दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो वक्र दिए रहेंगे और उन दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो एक जनरल हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे घिरेगा। जैसे मान लीजिए कि दो वक्र हैं। वक्र एक है y स्क्वायर 4ax और दूसरा वक्र है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये दो वक्र हैं और इन दोनों वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अब इन दोनों वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र को हमको फाइंड करना है। तो इस वक्र द्वारा देखिए, ये पूरा घिरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा और इस वक्र द्वारा ये पूरा घिरा क्षेत्रफल आएगा। हम अलग अलग निकालें तो ये पूरा आएगा, इससे निकालेंगे तो ये पूरा आएगा। लेकिन जब दोनों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो ये वाली जो हम छायांकित कर रहे हैं, ये छायांकित भाग ही इन दोनों का द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। हमको केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको लिमिट चाहिए। लिमिट का मतलब कि वक्र कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लंब इस पे डाल दें तो यह वक्र कहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक बढ़ रही है, ठीक है। और ये दूसरा वक्र भी 0 से लेकर यम तक जा रही है। हमको इतने क्षेत्र को की जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार हम ये घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए फाइंड द एरिया बिटवीन the parabola y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay, यानी कि वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्योंकि गिवन है, गिवन दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4ax।
इसको f1x मान सकते हैं पहला फलन, और दूसरा जो दिया है x स्क्वायर इजकल टू 4ay, और या इसको f2x मान सकते हैं आप। तो इसका y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इस फिगर को हमने आपको ये दिखाया है, ठीक है, इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद अब हमको ये मान लीजिए दोनों वक्र एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। चूंकि ये दोनों एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax x अक्ष के सममित होता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay y अक्ष के सममित होता है, ठीक है, और दोनों ही मूल बिंदु O से होकर जाती है। अब ये क्षेत्र हमको मालूम हो गया, हमने ड्रा कर लिया, और ये वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax x अक्ष के सममित होता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y y अक्ष के सममित है। अब इन दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये हो गया OPMO, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम मान ले x और इसको मान ले y, तो ये देखिए घिरा जो क्षेत्रफल हमारा होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल जिसका हमको एरिया फाइंड करनी है, वो हमारा होगा OXPYO, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे यही हमको देखना है, ठीक है। तो इसको निकालने के पहले हमको P की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु P का निर्देशांक चाहिए और बिंदु M का निर्देशांक चाहिए। तो इन दोनों को पहले हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो P का प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कैसे होगा, तो अगर इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाए तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। तो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है, या y का मान हमने निकाल लिया है, y का मान समीकरण इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पहले से है, y की वैल्यू x स्क्वायर बाई 4a है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x पावर 4 बाई 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 64a क्यूब x। अब इसको इधर ले आते हैं तो x पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यदि x इज इक्वल टू 0, दूसरा यदि x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू घनमूल ऑफ 64a क्यूब। ये आ जाएगा हमारा 4a, x इज इक्वल टू 4a, यानी दो वैल्यू x के दो वैल्यू आ गए, एक 0 और 4a, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं जब
x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 4a तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसमें रख दीजिए तो 4a इंटू 4a यानी कि 16a स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 4a तो y का वैल्यू भी 4a आ गया, यानी जो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा वो हमारा x इज इक्वल टू 4a और y इज इक्वल टू 4a, और ये मूल बिंदु तो 0 0 आया ही, तो ये मूल बिंदु और ये दोनों वक्र कहाँ कहाँ काटेंगी, एक तो मूल बिंदु पर काटेगी, दूसरा P पर काट रही है, तो मूल बिंदु O पर काटने पर इसका निर्देशांक ऑलरेडी 0 0 होगा और P का निर्देशांक हमारा 4a, 4a होगा। ठीक है, अब हम M का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो M का निर्देशांक चूंकि इसको अगर हम मिला दें तो ये n मान लें तो ये OM बराबर NP होगा, और ये हमारा है 4a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4a हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4a हो, जब ये 4a है तो ये भी 4a होगा। तो M का निर्देशांक 4a, 0, चूंकि x अक्ष पर y निर्देशांक कितना होता है 0, यानी कोटि का मान कितना होता है 0। तो इस प्रकार बिंदु P का भी निर्देशांक मालूम हो गया और M का भी निर्देशांक मालूम हो गया। ठीक है, तो अब इसको कॉपी कर लीजिए। हमने प्रतिच्छेदन बिंदु और मूल बिंदु दोनों का निर्देशांक हमको M और P का हम लोगों ने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब लिख सकते हैं कर्व्स are intersect at point P and O. And the coordinate of P 4a and O 0 0। ठीक है, P का निर्देशांक और O का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM on x-axis and the coordinate of M 4a, 0। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमको एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है, हिंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OXPM OXPYO है। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्चुअली में एरिया जो होगा OXPYO होगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसका हमको ज्ञात करनी है तो एरिया हम पहले OXPMO को ज्ञात कर लें। OXPMO, इसमें से अगर हम एरिया OYPMO को माइनस कर दें, OYPMO को, ठीक है,
इसको माइनस कर दे तो शेष केवल ये वाला रिक्वायर्ड एरिया हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये पूरा इस वक्र द्वारा घिरा है। ये जो एरिया है वो इस वक्र द्वारा यानी पहले फलन f1x द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, और ये f2x है। ठीक है, तो f1 यानी पहले फलन द्वारा ये पूरा घिरा क्षेत्रफल है, तो इसको हम इससे निकाल लेंगे, और जो कि 0 से 4a तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a। आप f1x लिख सकते हैं माइनस, और दूसरा वक्र भी 0 से यहाँ तक जा रहा है, ये भी वेरी कर रहा है 0 से 4a तक, तो इसकी भी लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? 0 to 4a f2 dx, जो कि दूसरे फलन द्वारा घिरा है। ठीक है, ये हमारा मालूम हो गया। अब 0 to 4a f1x इजिकल टू क्या है? y स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो x की y की वैल्यू, इसको ऐसे y भी लिख सकते हैं, y1x या f1x। ठीक है, तो y dx या dx लगा लीजिए। ठीक है, तो -0 to 4a y2 dx। अब मान लीजिए कि ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, तो y1 की वैल्यू रख दीजिए, तो निकाला हम लोगों ने कितना है? इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू अंडर रूट 4ax dx, और y2 इक्वल टू अगर y का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 0 to 4a x स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके मान निकाल लेंगे, हमको एरिया मालूम हो जाएगी। तो इसको देखिए, इसका रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और इसका हो जाएगा तो 2 रूट a 0 to 4a, और रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x पावर 1/2 dx माइनस ये इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 4a कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 0 to 4a x स्क्वायर dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? 2 रूट a x पावर 3/2 बाई 3/2 0 to 4a माइनस 1/4a, इसका हो जाएगा आपका x³ 0 to 4a हो गया। अब मान रख के हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 पर जाने 4, ये हो जाएगा 4 रूट a बाई 3, और ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब कर दीजिए, तो यानी 4a पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2 माइनस 1/4a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 को बाहर निकाल लीजिए, ये 12 हो जाएगा, यानी 12a। तो 4a का होल क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब इसी को हल करना है। ठीक है, अब इसको हल करें तो 4 रूट a बाई 3, इसका स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं रूट 4a का क्यूब माइनस 1/12a, इसका हो जाएगा 64a क्यूब। अब इसको हल करिए तो क्यूब हो गया, इसका रूट हट जाएगा, तो वर्गमूल आएगा 4, तो ये हो गया 16 रूट a भी आ जाएगा बाहर,
और एक रूट ए बचाएगा तो रूट ए हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, बाई 3 माइनस इसको ए से ए काट दीजिए तो ए स्क्वायर हो गया और 64 ए स्क्वायर बाई 12। इसको 4 से काट दिए, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 छक 24, ये हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 16 दूना 32 ए स्क्वायर बाई 3 माइनस 16 ए स्क्वायर बाई 3। इसको घटा दीजिए तो 16 ए स्क्वायर बाई 3, ये आपका आंसर स्क्वायर यूनिट होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए।